हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ ना कुछ एरे के ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, बट विद एरे हम लोग कुछ एरे ऑफ पॉइंटर्स मींस पॉइंटर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो खास बात ये है कि पहली चीज़ तो मैं एक आपको इनिशियली लेवल पे बता रहा हूँ, जिन लोगों को स्टिल पॉइंटर्स में कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आपको पॉइंटर लेक्चर की सेपरेट एक लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वो पॉइंटर का लेक्चर देखें। डेफिनेटली जितने भी पॉइंटर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगेन ऑलवेज देयर इज हेडर फाइल्स देन मेन एंड दैट वन इज व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ एरे इज व्हाट काइंड, इंट टाइप का है। तो ध्यान से सुनो, जैसे ही डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बोथ एट द सेम टाइम, तो क्या होने वाला है, मेमोरी एलोकेट होने वाली किसको, एरे को। तो ध्यान से सुनो, मैंने एक एरे ड्रॉ किया, ओके फाइन, जिसका नाम क्या है ए। ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ऑलवेज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मीन्स n-1 तक जाने वाला है। ठीक, इसके अलावा हर एक सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस होने वाला है। मान लो कि इसका एड्रेस जो है आपका 1000 है, हाँ जी। तो एक बात बताओ, नेक्स्ट का क्या होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एरे और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, 2। हमेशा ध्यान दो, जो एड्रेसेस होते हैं उसमें हम अगर सीक्वेंशियली एरे के केस में अगर कोई भी एड्रेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट का साइज देन उसका नेक्स्ट एड्रेस मींस 100 और एक एड्रेस एक वैल्यू का साइज कहां पर, इंट का, इंट है तो इंट का साइज कितना होगा, 2 बाइट। तो 2 बाइट मींस अगर सीक्वेंशियल है, सीक्वेंशियल एड्रेसिंग है, सीक्वेंशियल एड्रेसिंग का मतलब है सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे ये एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो एक बात बताओ, नेक्स्ट क्या होगा, 1002, नेक्स्ट 1004, नेक्स्ट 1006 एंड नेक्स्ट इज योर 1008 मींस 2 बाइट देन 2 बाइट देन 2 बाइट सीक्वेंशियली। इतना हो गया, सारे एलिमेंट को इनिशियलाइज किया गया है एरे के। पहला एलिमेंट जो वो आपका 10, सेकंड वन इज 20, थर्ड वन इज 30, देन 40, देन 50। ओके फाइन। उसके अलावा अगर आप लोग सेकंड लाइन को, पहली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेकंड लाइन अगर आप लोग ध्यान दें तो एरे ही है लेकिन पॉइंटर टाइप ऑफ एरे है। व्हाट इट मींस, हे मैं हमेशा बताता हूं, अगर पॉइंटर वेरिएबल होता तो पॉइंटर वेरिएबल आपका क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर पी नाम के एरे का हर एक एलिमेंट या हर एक ब्लॉक क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉइंटर मींस विच होल्ड द एड्रेस। अगर मेरे पास किसी चीज का एड्रेस है तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। ठीक, इसका रिटर्न टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या, इंट मींस ये पॉइंटर किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। और चूंकि एरे है मींस मल्टीपल लोकेशंस होंगी, बट मल्टीपल सारी लोकेशंस क्या स्टोर करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। आई अगेन रिपीट, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर एड्रेस, लेकिन पॉइंटर्स का एरे है, इसका मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर एरे में वो क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे। और वो एड्रेसेस किसके होंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू के एड्रेसेस होंगे, इसलिए इंटीजर है। ठीक है, मैंने एक और एरे ड्रॉ किया, ध्यान से देखो आप लोग। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4। इस पर्टिकुलर एरे का नेम क्या है आपका, पी। ठीक, प्रीवियस लेक्चर से आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने बार बार एक ही चीज बताया, एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। ठीक है ना, अगर ए है, ए मींस बेस एड्रेस, बेस एड्रेस ए का क्या है 1000, तो ये 1000 मेमोरी लोकेशन को स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, बाकी बात आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन पर्टिकुलर लोकेशंस का भी मैं कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका एड्रेस कितना होगा, अज्यूम्ड दैट मैंने इसका एड्रेस कंसीडर किया 2000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब आप लोग खुद से सोचो कि इस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। देखो, जो भी एड्रेसिंग नेक्स्ट एड्रेस आपका डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कितने साइज का एलिमेंट। अगर 2 बाइट का तो नेक्स्ट 2 बाइट के बाद आने वाला है। इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, एड्रेस। एड्रेस का साइज स्टैंडर्ड हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, 4 बाइट मींस 2004 एड्रेसेस स्टोर होने वाले हैं इसके पास। 2008 देन 12 देन 2016। इतनी बात समझ में आ रही है। और इसके अंदर अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइन,
एग्जैक्टली ए इज वॉट, एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। तो एक बात बताओ, ए मीन्स वॉट, बेस एड्रेस, ए मीन्स वॉट, बेस एड्रेस। ए बेस एड्रेस क्या है? 1000। 1000 कहाँ स्टोर होने वाला है आपका? पहली लोकेशन पे स्टोर होने वाला है। दूसरा A+1, ए मतलब बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है आपका? ए एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस +1। मैं अगेन इंपॉर्टेंटली बहुत पॉइंट आउट करके बहुत जोर के साथ ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी भी रिमेंबर प्लीज, अगर आप कोई वैल्यू मान लो 2, उसमें आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो 3 होगा। लेकिन अगर कोई एड्रेस है उसमें 1 ऐड कर रहे हो तो नेवर, वो कभी 3 नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनना, अगर एड्रेस में मींस अगर आप वैल्यू में कुछ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो जैसा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही हो रहा है। लेकिन किसी अगर एड्रेस में आप 1 ऐड कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर 1 एलिमेंट का साइज होगा यहां पर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, 1000 ए में 1 ऐड करोगे तो एक एलिमेंट का साइज कितना है? 2 बाइट है इस वाले एरे में, तो ये कितना होगा? 1002। मीन सेकंड लोकेशन पे कितना जा रहा है? 1002। इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट A+2, A+2 का मतलब क्या? 1000 +2, 2 का मतलब क्या होगा? 4, तो 1004। बात समझ में आ रही है ना? मतलब 2 एलिमेंट का साइज, 2 × 2, क्योंकि एक एलिमेंट का साइज कितना है? 2 बाइट है। ये बहुत बहुत आप लोग फोकस करके इस चीज को मेंशन करो। अगर ये आप कंसीडर करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1004। हाँ जी। नेक्स्ट A+3, 3 का साइज कितना होगा? 6। तो A मतलब बेस एड्रेस, बेस एड्रेस कितना है? A का 1000, 1000 + 6 कितना होगा? 1006। नेक्स्ट क्या होगा? 1008। अब खास बात देखा जाए तो P इज द पॉइंटर टाइप ऑफ एड्रेस, मींस हर एक सेल इसकी क्या स्टोर कर रही होगी? एड्रेस। देखो 1000 किसका एड्रेस है? इस पर्टिकुलर लोकेशन का। एक और बात, इफ आई एम अ पॉइंटर, अगर मेरे पास आपका एड्रेस है तो मैं आपको पॉइंट करूंगा। व्हाट इट मींस, अगर इसके पास, इस लोकेशन के पास 1000 एड्रेस है तो इस किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा? इसको। 1002 किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा? इसको। 1004 इस लोकेशन को, ये भी पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट करेगा, ये भी पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट आउट करेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट नाउ, दिस इज द अगेन आइडिया। एक और पॉइंटर देखो, सिंगल स्टार हो चाहे डबल स्टार हो, पहले तो ये सोच लिया करो कि भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का? इंट। इसके लिए भी एक मेमोरी बना लो। ये पीटीआर है, क्या स्टोर करेगा? एड्रेस होल्ड करने वाला है। इसका भी एड्रेस मैंने मान लो कुछ भी 3000 अज्यूम कर लिया। अब ध्यान से सुनो, मैंने हमेशा प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया डबल स्टार का मतलब है एड्रेस का एड्रेस। अगर सिंगल है तो वैल्यू का एड्रेस, डबल है तो एड्रेस का एड्रेस। देखो इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं? पी स्टोर कर रहा हूं। इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं? पी स्टोर कर रहा हूं। पी इज व्हाट? एरे नेम। एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। पी का बेस एड्रेस क्या है? 2000। 2000 किसके अंदर जा रहा है? पीटीआर के अंदर जा रहा है। ये बात आप लोगों को इतना समझ में आ रही है? हाँ जी। तो पीटीआर इज नथिंग अ वेरिएबल। ठीक है, इतना आप लोगों को होपफुली क्लियर होगा। अब नाउ हम लोग बेसिक चीजें करने के बाद हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो एक बात बताओ, ए मीन्स एरे नेम। एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। तो ए का मतलब, ए बेस एड्रेस कितना है? 1000। तो पहली लोकेशन क्या प्रिंट होने वाला है? हाँ जी, 1000। बात समझ में आ रही है? सेकंड क्या हमें प्रिंट कराना है? ए स्टार। तो हमेशा ध्यान देना, ऐसे चलो आप लोग, कैसे चलो? राइट टू लेफ्ट, छुपाओ जो भी स्टार है उसे छुपाओ। ए क्या है? ए क्या है? ए नेम मीन्स एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। तो ए मीन्स 1000। 1000 पे वैल्यू क्या है? 10। तो इसका आपका क्या आने वाला है? 10। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पी इज वॉट? अगेन अ एरे नेम। एरे है, पॉइंटर का एरे लेकिन है एरे। तो पी मीन्स वॉट? एड्रेस। पी मीन्स बेस एड्रेस, पी मीन्स एरे नेम। एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस मतलब 2000। इसका एड्रेस क्या आने वाला है? P मीन्स वॉट? 2000। हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, P इज वॉट? आप लोग एक और चीज देख सकते हो, P इज वॉट? 2000। 2000 पे वैल्यू इज वॉट? 1000। इतनी बात समझ में आ रही? अगेन यहां से चलो एक एक स्टेप। P क्या है आपका? ध्यान से देखो, P इज वॉट? 2000। 2000 पे वैल्यू 1000। 1000 पे वैल्यू 1000 पे वैल्यू 10। अगर इस तरीके से आप लोग सॉल्व करने वाले तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन चेक करो, पीटीआर इज व्हाट गिवन है 2000 ही डायरेक्ट प्रिंट करेगा। ठीक,
अगेन राइट टू लेफ्ट चलो, पीटीआर क्या है 2000, 2000 पे वैल्यू, स्टार मतलब वैल्यू एड, 2000 पे वैल्यू, 2000 पे वैल्यू इज 1000, ये 2000 आपका, ठीक है। अब ये ऐसे चलो, पीटीआर क्या है 2000, 2000 पे वैल्यू क्या है 1000, और 1000 पे भी वैल्यू क्या है 10। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आउटपुट इज व्हाट 1010, 2000, 1010, 2000, 1010. Now we will see the next problem. This is your second problem, again a complex one. Hey, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो या एग्जैक्टली सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम अगर आप लोग सुन लेते हो तो फ्यूचर में आपकी कोई प्रॉब्लम मेरे से रिलेटेड रॉन्ग नहीं होने वाली। इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर कंसिडर की है। दोज हु वांट्स टू ट्राई बाय देमसेल्व्स, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ से आपका प्रोग्राम है, ये आपको पूरा प्रोग्राम शो कर रहा है। पॉज करो आप लोग और इसका आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ आई हैव टू स्टार्ट। ओके फाइन। ओके, स्टार्टिंग में आपका मेन गिवन है, मेन के बाद आपका क्या गिवन है, एरे गिवन है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखो सभी लोग। ओके, तो एक बात बताओ, अगेन अ एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, ध्यान से देखो प्लीज। ओके, हाँ जी। So this is your array. How many elements? 5 elements. Always indexing is always starts from 0. 1, 2, 3, 4. सिंपल इंटीजर टाइप का एरे मींस इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करने वाला है, ये बात तो आपको क्लियर पता है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एरे नेम। ओके, अगेन इसमें क्या क्या इनिशियलाइज हो रखा है आप लोग ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 3, 4, इतनी बात समझ में आ रही है। देन एक और एरे, अगेन अ एरे विच होल्ड्स व्हाट, एड्रेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर एरे वेरिएबल, मोर देन वन एलिमेंट बट ऑल द एलिमेंट्स स्टोर्स व्हाट काइंड ऑफ थिंग, सिंपल अ एड्रेस। ओके, अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हाउ मेनी ब्लॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक। इस एरे का नाम क्या है आपका, P। हाँ जी, अगेन हमेशा ध्यान दो, जब भी पॉइंटर का केस है तो एड्रेसिंग आप लोग साथ में करके चलो। आपके हो सकता है कभी कभी बेस एड्रेस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, अगर बेस एड्रेस नहीं गिवन है तो आप लोग उसे एज्यूम करेंगे, ठीक। अब देखो, अगर मान लो इसका बेस एड्रेस 1000 है, मान लो, ठीक है, तो नेक्स्ट कितना होगा 1002, नेक्स्ट 1004, नेक्स्ट आपका 1006, नेक्स्ट आपका 1008। अगर ये 2000 है तो 2000 लोकेशन पे क्या स्टोर हो रहा है, एड्रेस। तो एड्रेस कितने बाइट का है, 4 बाइट का। यहाँ वैल्यू स्टोर हुई 2 बाइट का अंतर है, तो ये कितना होगा 2004, 2008 और ये आपका 2012 और 2016, ठीक है। ये अपने अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, एड्रेसेस। ए मीन्स बेस एड्रेस 1000, हाँ जी। A+1 मतलब यहाँ क्या आने वाला है 1002, यहाँ 1004। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ के 1006, 1008। वाई? ए बेस एड्रेस प्लस 1 एलिमेंट का साइज 2 तो 102, 2 एलिमेंट का साइज 4, 3 एलिमेंट का साइज 6, 4 एलिमेंट का साइज 6। मीन्स टू से व्हाट, अब ध्यान से सुनो, 1000 लोकेशन किसको पॉइंट करेगी, इसको, ये पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट करने वाला, ये इसको पॉइंट करने वाला, ये इसको पॉइंट करने वाला, ये इसको पॉइंट करना है। बेसिक काम हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। ओके, अगेन दिस इज अगेन अ पॉइंटर वेरिएबल PTR। मैंने यहां पर PTR भी ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर PTR। इसका भी मैंने कुछ एड्रेस अज्यूम किया 3000। PTR क्या होल्ड कर रहा है, P होल्ड कर रहा है। P मीन्स P इज अ एरे, एरे मीन्स बेस एड्रेस क्या आपका 2000 यहाँ स्टोर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन देखो, समटाइम्स एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी लाइन होती है जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसे आपकी ये लाइन, आप लोग सोचोगे इसका क्या लाइन है, कोई मतलब नहीं है। PTR मतलब 2000 पे वैल्यू 1000, अब इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े। अब एक और चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियसली भी रिटेन किया, प्रीवियस लेक्चर में रिटेन किया, जब भी किसी आप वैल्यू में 2 ऐड करोगे, 2 + 2 4 ही होगा, लेकिन जब भी आप किसी एड्रेस में 2 ऐड करोगे तो उन 2 एलिमेंट का साइज कितना वो ऐड होगा। ये चीज आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। अब देखो, PTR
प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस। अब ध्यान से देखो, पीटीआर क्या है 2000, तो 2000 में मैं एक ऐड करूंगा तो ये 2001 नहीं होने वाला है। ये पीटीआर प्लस प्लस का मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर प्लस 1। तो पीटीआर क्या आपका 2000 में वैल्यू 1 का साइज कितना है, 2000 जो एड्रेसेस हैं उन पे साइज कितना है 4 बाइट, हर एक एड्रेस का साइज कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2004। मीन्स पीटीआर प्लस प्लस का मतलब है पीटीआर की जो लोकेशन होगी वो इस समय क्या हो जाएगी 2004। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बहुत बहुत पेशेंस के साथ मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों को भी आराम से देखने की ज़रूरत है। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आधे लोग सोच रहे होंगे सर बड़ा इजी है। इजी तो कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1 2 3। अब ध्यान से देखो, पीटीआर इज व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर एक और चीज आप लोगों को पॉइंट टू बी नोटेड कि जहां भी पॉइंटर्स का कैलकुलेशंस होता है तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही पॉसिबल है। अगर यहां पर जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन लगा रखा है, यहाँ स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, आप लोग एरर शो करोगे कि द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ पॉइंटर्स एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर कैलकुलेशंस। ठीक है, अब देखो पीटीआर इज व्हाट, मैं यहीं पर शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। पीटीआर इज व्हाट, करंट में इस समय पीटीआर क्या है 2004 माइनस पी इज व्हाट, पी मींस बेस एड्रेस क्या आपका 2000। रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 4। अब ध्यान से सुनो, मैंने अगेन फिर बताया कि एड्रेस पे चाहे एडिशन करोगे चाहे सब्ट्रैक्शन करोगे, उस पर्टिकुलर, जैसे मैं अगर एडिशन कर रहा हूं तो 1 और उस 1 एलिमेंट का साइज, अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इसका जस्ट उल्टा होगा ना, 2000 में से 2004 में से 2000 गया तो 4, तो इसका मतलब 4 कितने एलिमेंट का साइज है 1, तो 1 प्रिंट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान देना अगर सब्ट्रैक्शन। अब ये चीज पहली बार आपके लिए नहीं है, आप लोग सोच रहे हो ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट दिस इज द राइट जस्टिफिकेशन। ओके फाइन, आगे देखो। हाँ जी, पीटीआर क्या है आपका, पीटीआर इज व्हाट 2004। अब ध्यान से देखना, 2004 पे स्टार का मतलब 2004 पे वैल्यू, 2004 पे वैल्यू इज व्हाट 1002 माइनस ए मींस ये वाला एरे का बेस एड्रेस मतलब 1000 दोनों में से माइनस किया, ये भी दोनों क्या हैं एड्रेसेस, ये भी दोनों क्या थे एड्रेसेस, दोनों का 2 मतलब यहां पर 4 का मतलब 1 था, यहां पर 2 का मतलब 1 है। देखो 1002 मतलब एक एलिमेंट, तो यहां भी एग्जैक्टली क्या प्रिंट होने वाला है आपका 1 प्रिंट होगा। ठीक, आगे चलो। पीटीआर इज व्हाट 2004 आगे गए, 2004 पे वैल्यू 1002 पे वैल्यू 1002 पे भी वैल्यू 1002 पे भी वैल्यू इज व्हाट 1, तो यहां पर डायरेक्टली क्या प्रिंट होने वाला है 1 आपका। देख लो, पीटीआर इज व्हाट 2004 पे वैल्यू कितनी है 1002 पे वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, मैंने यहां पर ऊपर लिख दिया 1, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब बात समझ में आ रही होगी, होपफुली अब आप लोगों को बिल्कुल आइडिया लग गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो। अब कंफ्यूजन यहां भी होने वाली, कहीं ना कहीं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आपकी जान लेने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। देखो इस एलिमेंट को देखो, तो रूल के अकॉर्डिंग पीटीआर जब भी जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीमेंट वैल्यू होती है वो हमेशा सेमी कॉलन के बाद अपडेट होती है। पीटीआर इज व्हाट, अगर देखोगे तो 2004 करंट में 2004 है, 2004 पे स्टार लगा हुआ है, वैल्यू क्या है 1002, वैल्यू क्या है इस पे 2004 पे 1002। इसका इतना मतलब हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ लोग स्टूडेंट होंगे कि 1002 को इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन 1002 इंक्रीमेंट नहीं होगा, पीटीआर की वैल्यू यहां पर इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब आफ्टर सेमी कॉलन, मैं लिख दे रहा हूं आफ्टर सेमी कॉलन इट इज या इट विल बी व्हाट, पीटीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 200 प्लस प्लस, मतलब 200 प्लस प्लस का मतलब 2008। ये कंफ्यूजिंग है बहुत, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो कि जब पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट किसकी वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पीटीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना कि उसके साथ स्टार एक ऑपरेटर है ना। देखो यार, मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको एक बात बताई कि
जैसे कोई भी ऑपरेंड लिखा हो उसके साथ अगर पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा हुआ तो उसके पहले ये भी एक ऑपरेटर है, ये इससे चिपका नहीं है। पीटीआर इज वेरिएबल, स्टार इज अ ऑपरेटर, पॉइंटर टाइप ऑफ ऑपरेटर एक तरीके से आप कह सकते हो। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। इस पॉइंटर का मतलब 1002 है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है। इस इंक्रीमेंट के बाद पीटीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2008 होगी, क्योंकि पीटीआर इज एड्रेस, और एड्रेस मतलब प्लस 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 वन, वन 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 का मतलब 4, 1 का मतलब 4 ना, बाइट का एड्रेस में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। अब ध्यान से देखो, इस समय पीटीआर की वैल्यू क्या हो चुकी है 2008। अब ध्यान से सुनो, पीटीआर इज व्हाट 2008, हाँ जी। पी इज व्हाट, पी मतलब बेस एड्रेस कितना 2000, दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करोगे 8। अब 8 चूंकि ये वाला एरे है तो 8 का मतलब बॉट, 8 कितने एलिमेंट के बराबर है 2 एलिमेंट के बराबर, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। तो मीन्स 8 मीन्स 2, ठीक। अब आगे बढ़े, अब ध्यान से देखो यहाँ पर पीटीआर इज व्हाट, इतना पोर्शन 2008, ठीक है। और 2008 पे वैल्यू, 2008 पे वैल्यू कितनी है 1004, एम आई राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1004 माइनस ए इज व्हाट, बेस एड्रेस मतलब 1000, सब्ट्रैक्शन किया 4, और यहाँ पर 4 का मतलब कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 प्रिंट होने वाले, ठीक। अब ध्यान से देखो पीटीआर क्या है आपका 2008, 2008 पे वैल्यू कितनी है 1004, एंड 1004 पे भी वैल्यू कितनी है 1004 पे भी वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर आपका ये आउटपुट है। तो जो मैं राउंड सर्कल कर रहा हूँ वो आपके आउटपुट है। सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, अगेन देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन। देखो ब्रेसेस लगे, इसका मतलब ब्रेसेस की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंस होती है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का मतलब पीटीआर, ध्यान से देखो पीटीआर इज व्हाट 2008। अब 2008 को इस ब्रेसेस के अंदर हम सॉल्व करें तो प्लस प्लस, इसका मतलब एक वैल्यू एड्रेस पे बढ़ेगी, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2012 हो जाएगा, हाँ जी। एंड उस पे भी वैल्यू, उस पे भी एक बात बताओ, देखो ध्यान से देखो, इतने की वैल्यू अगर पीटीआर है तो वो है आपका 2008, प्लस प्लस का मतलब 2012, और इस पे वैल्यू 1006। अगर ध्यान से देखो तो ये सिर्फ 1006 बता रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतने का मतलब है, इसने क्या किया एड्रेस को इंक्रीमेंट कर दिया, 2008 से कितना कर दिया 12। यहाँ देखो स्टार्टिंग में ही कर दिया, वहां कितना किया था सेमी कॉलन के बाद। दोनों का रिजल्ट लगभग एक तरीके का है, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन के बाद अपडेट कर रहा है, लेकिन कर पीटीआर की वैल्यू को ही अपडेट रहा है, ठीक है। दोनों का सेम है। देखो मैंने हमेशा बताया, पिछले भी केस में बताया कि जब भी प्री इंक्रीमेंट हो पोस्ट इंक्रीमेंट हो, अगर वो सिंगल स्टेटमेंट तो हमें कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके उनको इंक्रीमेंट कर दिया। पीटीआर प्लस प्लस था 4 हो गया, और अगर पीटीआर पहले भी था तब भी इंक्रीमेंट हो गया, तो कुछ सोचना नहीं है, स्टार स्टार कुछ भी लगा उसको कोई मीनिंग नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। फिर सॉल्व करो, पीटीआर इस समय क्या हो चुका है 2012, हाँ जी 2012 हो चुका है। पी इज व्हाट आपका 2000, पी क्या है 2000 है आपका। अगर दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 12। अब ध्यान से सुनो, यहाँ 12 का मतलब 3 एलिमेंट्स, 12 का मतलब 3 एलिमेंट। यहाँ देखो पीटीआर क्या है 2012 2012 पे वैल्यू क्या है 1006, ए मतलब ऊपर वाला, इसका मतलब क्या है 1000, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6। और एक बात बताओ 6 का मतलब यहाँ कितने एलिमेंट्स ऊपर वाले में, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 6 मीन्स 3 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है। एड्रेसेस इस वाले के 4 में साइज में, इसमें कितने के साइज है एलिमेंट्स 2 के साइज में। अब ये वाला कैलकुलेट करो, नेक्स्ट वाला आपका देखो पीटीआर इज व्हाट 2012 2012 पे वैल्यू, पहली वैल्यू चेक करो 2012 पे वैल्यू क्या है 1006, और 1006 पे भी वैल्यू क्या है 3। तो इतने का रिजल्ट कितना आ रहा है, मैं इसको भी राउंड सर्कल कर दे रहा हूँ 3, ठीक है। ओके फाइन, आगे चलते हैं। लास्ट स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, एक एक लाइन आप लोग एग्जीक्यूट किया करो। जैसे पीटीआर देखो, पीटीआर क्या है इस समय 2012, ठीक। उस पे वैल्यू क्या है, अगर 2012 पे वैल्यू देखोगे 1006, ठीक। अब 10 इसमें देखो ध्यान से 106 को प्री इंक्रीमेंट किया है, मतलब 1006 को इंक्रीमेंट करेगा तो ये तो वो वाला
2 बाइट वाला एड्रेस, तो ये कितना हो जाएगा 1008। मतलब ये बंदा पहले किसको पॉइंट कर रहा था 1006 की लोकेशन, अभी ये किसको पॉइंट करेगा 1008 वाली लोकेशन को पॉइंट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, पीटीआर इस समय करंट में क्या है 2012, पी इज वॉट, हाँ जी पी इज वॉट 2000, इन दोनों का रिजल्ट कितना है 12 का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, क्योंकि ये वाला एरे। ठीक, अगला देखो पीटीआर इस समय क्या है आपका 2012 और 2012 पे वैल्यू कितनी है 2012, ध्यान से देखो 2012 पे वैल्यू कितनी है 1008। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी अपडेट हुआ है 1008 माइनस ए इज वॉट 1000, दोनों का मतलब 8, और 8 यहाँ पर इस टर्म में, ऊपर वाले टर्म में 8 का मतलब क्या है आपका 4, क्या मतलब आपका 4, तो 4 प्रिंट होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो ये क्या है पीटीआर 2012 पे वैल्यू क्या है आपकी 2012 पे वैल्यू क्या है 1008, और 1008 पे भी वैल्यू क्या है आप देखो ये इस 1008 पे भी वैल्यू क्या है आपकी 4। तो फाइनली व्हाट आर योर आउटपुट, मैं यहाँ पर अलग से भी लिख दे रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है आपका 111 पहले स्टेटमेंट का, दूसरे का 222, तीसरे का 333 और चौथे का आपका 344। सो दिस इज योर आउटपुट। अगर इस क्वेश्चन को आपने पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया, समझ लिया, तो आप लोग पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर की कोई भी प्रॉब्लम को रॉन्ग नहीं करोगे। थैंक यू फॉर टुडे।